बेचारी कुचिया में जैसे ही कुचिया इब्राहिम के घर आती है तो अनुषा उसके ऊपर चीखना चलाना शुरू कर देती है कि तुम फिर आ गई, तुम्हारी माँ क्यों नहीं आई। और उसकी माँ उसे रोकती है कि अनुषा मैं बात कर रही हूँ। कुचिया को कहती है कि ठीक है तुम जाओ और रहमत चाचा इसको बता दो खाना, और साथ ही कहती है कि तुम बहुत गुस्सा करती हो। उधर इब्राहिम के कमरे में जाती है कुचिया, तो इब्राहिम उससे पूछता है तो उसे धक्का देता है तो वो गिर जाती है। ऊपर से रहमत चाचा आ जाता है और रहमत चाचा देखकर बहुत बुरी बातें करता है और इब्राहिम उसे कहता है कि चाचा आपको यकीन है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, लेकिन वो तो किसी और वजह से उससे बात कर रहा था और रहमत चाचा ने तो कोई और मतलब निकाल लिया, क्योंकि वो तो जानते नहीं कि ये कुचिया से मोहब्बत करता है इब्राहिम, और ना ही किसी को बता सकता है क्योंकि ये तो उसे चाहता है और कुचिया भी उसे समझ नहीं पाती। वो सिर्फ यही पूछना चाहता है कि वो उस रेस्टोरेंट में किसके साथ थी। इसी बात को लेकर वो उसकी माँ को बता देता है। इब्राहिम अपनी सफाइयाँ देता है, लेकिन रहमत चाचा साफ साफ कह देता है कि मैं जब गया था तो कुचिया बेड के ऊपर गिरी पड़ी थी। तो इब्राहिम अपने चाचा को और अपनी माँ से कहता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो उसकी माँ कहती बुलाओ, तो वो कहता है कि मैंने उसे घर भेज दिया। वो बहुत घबराई हुई थी। इसी बात को लेकर उसकी माँ बहुत गुस्सा करती है रहमत चाचा से और कहती है कि तुम यहाँ से जाओ, और ख़ुद परेशान होती है। इब्राहिम अपनी माँ से फिर कहता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं आपका बेटा हूँ, आप समझ सकती हैं कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। लेकिन उसकी माँ कहती है वो गरीब लोग हैं, वो ऐसा ही करेंगे, मुझे पता था। उधर अपनी माँ को बताती है और रोती है। तो उसकी माँ कहती है मुझे बताओ। तो कहती है कि मेरे साथ इब्राहिम ने बदतमीजी की है। ये उसकी भाभी भी सुन रही होती है। वो तो उसी का खुशी का ठिकाना नहीं होता, क्योंकि वो तो चाहती ही है कि कुचिया को जलील करे। उधर इब्राहिम अपनी माँ के सामने बैठा होता है और उसकी माँ रोती है और अपनी माँ को यही बार बार कहता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। उसकी माँ कहती है तुमने मुझे जलील करवा दिया, भले तुमने कुछ भी नहीं किया लेकिन बदनाम तो मैं हो गई। लेकिन इब्राहिम है कि वो अपनी माँ के पाँव होता है और कहता है कि मुझे माफ़ कर दो। लेकिन अनुषा है कि वो फिर जहर उगलना शुरू कर देती, क्योंकि वो तो कुछ पसंद नहीं करती। इब्राहिम उसे रोकता है और कहता है तुम नहीं जानती, वो बहुत अच्छी लड़की है। और उसकी माँ कहती ठीक है, जब तुम्हारे अब्बा आएंगे तो फिर देख लेंगे, अभी इधर रहने। उधर अनाया को वो पिक्चर मिल जाती है और इसी को देखकर बहुत खुश होती है और साथ ही कहती है कि अब इब्राहिम तुम्हें पता चलेगा तुम्हारी मोहब्बत का मैं क्या हाल करूँगी और तुम्हारा भी क्या अंजाम होगा। उधर उसकी माँ चीखती है कुचिया की माँ पे और कहती है कि मैं जानती हूँ तुम लोग सिर्फ पैसे के लिए सब कुछ कर रहे होते हैं, और अपने पर्स से पैसे निकालती है और उसके मुंह पे मार देती है। वो तो उसकी तरफ देखती रहती है क्योंकि इनकी नीयत तो साफ़ है, लेकिन ये गलत फहमी में शिकार हो चुकी हैं और ये अपने बेटे को बचाना चाहती है, लेकिन उसकी बेटी को बदनाम करना चाहती है और उसको पैसे में तोल देती है। अब देखना है क्या होगा, क्या इब्राहिम कुचिया को मना पाएगा या फिर इब्राहिम को हाथ धोना पड़ेगा कुचिया से। और उधर अनाया भी कर देती है इब्राहिम को प्रपोज, अब मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। अब देखना है क्या होगा। सारी अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल।